कोट किरण शशि भाने सुदे आसन अदर विमाने परसत पूर्ण ब्रह्म को हो शीतल पिंड और प्राणी। गोद लिया मुख चूम कर एम रूप झलकंती जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। आदरणीय गरीबदास साहेब जी परमेश्वर कबीर साहब जी की महिमा किस प्रकार सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं। कहते हैं कि परमात्मा का कितना सुंदर शरीर था। हेम रूप झलकंत, नीमा ने मुख चूमा गोद में लेकर, इतना सुंदर था जैसे बर्फ जैसा व्हाइट हो, सफेद स्नो व्हाइट। जैसे कोई कपड़ा लेने जाते हैं ना तो यूं क्या करते हम, भाई कति सफेद कपड़ा देना। तो वो कहता था, दुकानदार ये कहा करता कि देख ले स्नो व्हाइट है, यानी बर्फ जैसा सफेद। यहाँ कहते हैं हेम रूप झलकंत, परमात्मा का बर्फ जितना सफेद शरीर था। और जगर मगर काया करे, जगमग जगमग शरीर ऐसा जैसे दमके पद्मानंत। इस प्रकार के शरीर में ध्यान से देखे तो ऐसे लग रहे थे उस समय। एक अद्भुत बालक नजर आ रहा था, दिव्य बच्चा। अब वहां से लेकर आगे सब देखण आए और भूल गए। नू तो पूछा भी कहाँ मिला कि हम नहान गए थे और कमल के फूल पर यह बालक मिला हमें। किसी ने अविश्वास नहीं किया, वो तो मालिक की लीला थी। और सबको बुला दिया तो क्या कहने लगे, उस नगर के स्त्री और पुरुष आने लगे। जैसे पहले क्या करते थे, कोई किसी की बच्चा आता था या कोई अपनी बेटी को विदा करता था, उससे पहले उसके सब जो वो दहेज में देते थे उसकी नुमाइश लाया करते। और गांव की औरतें गीत गाती हुई आया करती, नो देखण खातिर के दिया बेटी ताई। तो ऐसे कबीर परमेश्वर को देखने के लिए गांव की उस नगर की औरतें गीत गाती हुई आ रही थी कि नीरू का एक बालक पाया है, देखो कितना सुंदर बताओ है, आज तक देखा ना सुना। क्या बोलते हैं, काशी उमटी गुल भया मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर है। कोई तेनों कहे तो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो कोई ब्रह्मा या तो विष्णु जी है या ब्रह्मा जी है या शिव जी है, कोई इंद्र का या इंद्र आया है रूप धार के, या कोई विष्णु आया है। ऐसे अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कोई बालक हो जा ना, छोरा हो जा, किसी का छोरी, लड़की हो जा, लड़का हो जा, तो न्यू क्या करें ये इकट्ठी होकर माई न्यू कहेंगे ये इसके चाचा पे दिखा है, तो कोई ने कहा ना इसके मामा पे शकल जावे है, कोई कहेगा इसके दादा तनों की न मिल रहा है। तो अपनी अपनी सोच से वो उसकी विवरण बता रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर है। क्या बताते हैं, काशी उमटी गुल भया, उमटी माने उमड़ उमड़ कान लगे, मोमन का घर घेरे, मोमिन उस मुसलमान जुल्हे का घर घेर लिया दानक का। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईसी, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश, कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए। कोई तन्यो कहे यू कोई छल है, वैसे कोई कहे यू भूत पिशाच आ रहा है। कहते इस तरह की वाणी कोई बोल रहा था, निम्मा का छो उठे और लड़के न छुपा लेने के जा अपना काम करे, मैं ना देखने देती। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई कहे ईश्वर नहीं ये छल है, कोई किन्नर कहलावे, कोई कहे गण ईश का, जो जो माँ तेरे साए, वह माँ को गुस्सा हुए इस प्रकार की टिप्पणी करने से। खलक मुल्क देखण गया वहां राजा प्रजारीत, उस काशी का राजा भी देखने के लिए गया। खलक मुल्क देखण गया वो राजा प्रजारीत,
जम्बू दीप जिहाने में वो उतरे शब्द अतीत। जम्बू दीप जहान में, इस भारतवर्ष को जम्बू द्वीप बोलते हैं। और एक वो जम्मू शहर के अंदर बैठे कबीरपंथी नकली, उसके लिए इनो कहे यू जम्मू दीप यू है, जम्मू मार है बोला, सब नतारणी है, उन्हें कक्का पता नहीं, नाम तो देता है जय गुरुदेव एवं नमः। किसी ने कोई मूल मंत्र क्या कान में कर दो, यो बोला मूल मंत्र हो गया। ये इसे कबीरपंथी। अब क्या बताते हैं कि जम्बू दीप जहान में उतरे शब्द अतीत, अपने वचन से आए हैं परमात्मा, वो अमर परमात्मा इस जम्बू दीप भारतवर्ष में काशी शहर में आकर उतरे। दुनी कह यो देव है और देव कहते हैं ईश, ईश कहे यू कोई पार ब्रह्म है पूर्ण विश्व बीश। ऊपर देवता बातें करते हैं तो दुनिया तीनों के इन देवताओं में से ब्रह्मा विष्णु महेश में से, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं नहीं ये तो कोई गुप्त शक्ति है, निरंजन होगा, निराकार भगवान ही साकार होकर आया है। और निराकार कहता मुझे नहीं मालूम, ये तो कितोर तो शक्ति है, कोई परब्रह्म हो सकता है। इस तरह की टिप्पणियां तरखंड में हो रही हैं। अब फिर क्या बताते हैं, जो 25 दिन का परमात्मा हो गए, 25 दिन के ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ ऐसा है जैसे बच्चा किलो दूध पीता हो डेली, इतने स्वस्थ कमल की तरह खिल रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ रहा शरीर स्वस्थ है, लेकिन खा पी कुछ नहीं रहे तो नीमा को चिंता होगी। अब कहते हैं भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों तापे। मोमन का डेरा लिया कहे कबीरा बाप। कितने दयालु भगवान कहते हैं। गरीबदास साहिब जी ने कलम तोड़ व्याख्या की अपने परम पिता की, कहा कि सेवक होकर उतरे हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे बाप है, हमारे पिता हैं, हम उसकी संतान हैं। काल हमारा दुरुपयोग कर रहा है, हमें सता रहा है। ये क्यों सता रहा है, क्यों दुख दे रहा है इतने? ये क्योंकि ये प्रतिशोध ले रहा परमात्मा से कि इसके बच्चों ने सताऊंगा तो वो रोएगा बैठ कर सतलोक में, उसको दुखी करने के लिए। और किस लिए कि मुझे क्यों निकाल दिया, जबकि इसने गलती खुद करी। वहां पर इस शक्ति दुर्गा के साथ, प्रकृति के साथ इसने जुल्म करना चाहा परमात्मा ने, तो इसने कम्मे को वहीं स्थान दे दिया था, यहां मर लो फिर तुम। लेकिन वहां भी इसने फिर जुल्म किया, अपनी गलती से जो निकला, और फिर प्रतिशोध परमात्मा से ले रहा है। और वो रो रहा है हमारे लिए। परमात्मा कहते हैं मैं रोए तू सृष्टि को, और यह सृष्टि रोए मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। गरीबदास जी ने बताया कि परमात्मा हमारे लिए रो रहे हैं, भटक रहे हैं, इस गंदे लोक में आकर बुरे अच्छे कहला रहे हैं, और तुम तो मुझे ढूंढ रहे हो। परमात्मा कहते हैं, और मैं तुम्हें खोज रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं हूं परमात्मा। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे, इस काल के दूतों से भ्रमित किए हुए। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। अब क्या बताते हैं कि सेवक होकर उतरे दास बनकर यहां पर आए कि तुम ऐसे रहियो और मुझे पहचान लो। अब इसी स्थिति में आए भगवान काल भी धोखा खा गया। क्यों, कौन हो सका है कबीर साहब को नहीं पहचान सका? होगा कोई सिद्ध पुरुष। भगवान नो रहा करे गरीब सा, रोटी टुक्का भी कमा के खावे। अब नानक साहब ने तो सचमुच कह दिया कि ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये सब ने बुकाए बैठा भगवान, ये बैठा ठगवाड़ा। तब नानक साहब को कह दिया था परमात्मा ने कि अभी तू भेद ना खोला भगत, फिर देखा कि ना तो बात बिगड़ जाएगी। यू काल पाट जाएगा, काल इसका इन्हों पता लग गया, कलेजा दिल फट जाएगा, इस काल का इन्हों पता लग गया परमात्मा ये बैठे, यू बेहोश हो जाएगा। अब क्या बताते हैं, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माँ। और किस लिए? जीव उदाहरण जगत गुरु, जीव का उद्धार करने के लिए जगत गुरु, सारी सृष्टि को सत्य ज्ञान देने वाले। और गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बल जाऊं, बलिहारी जाऊं उस महापुरुष परमात्मा के, किस प्रकार रहे यहाँ पर। यहाँ वही बताते हैं भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों तापे।
मोमन के डेरा लिया वो कहे कबीरा बाप। अब कहते हैं कि परमात्मा, गरीबदास साहब कह रहे हैं, भक्ति और मुक्ति लेकर प्रकट हुए, यथार्थ ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आए, और मेटन तीनों ताप, सब दुख दूर करने के लिए आपके परमात्मा आए थे। और अब इस दास को भेज दिया। आप देख लेना, जिस दिन आपको पूरा विश्वास नहीं हो जाएगा कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, उसी दिन आपका सब सुख शुरू हो जाएंगे। कोई दुखी नहीं रहेगा, एक सेकंड में सबको सुखी कर सकता, लेकिन हमारी आदत बिगड़ रही है। हम तो ऐसे बना दिए काल ने, किसी बस झाड़ा लवाण चले गए, राहत मिल गई, वो अपना राजी, हम अपना राजी। तो यहाँ इतने सुख तो एक सेकंड में दे देगा दाता, लेकिन आप फिर चले जाओगे, भूल जाते हो उसको तुरंत, और फिर काल के फंस जाते हो। परमात्मा को तो ये पता है कि इसने तभी एक का दुख दिखा है अपना, और भगवान ने दिखा आपके प्रारब्ध में और भी ज्यादा बहुत बुरे हाल होगा आपका, उनको भी दुख दूर करने के लिए भी विधि आपको तैयार करवाओगा, उसकी व्यवस्था करेगा भगवान। इसलिए जब आपको विश्वास हो जाएगा, अटल विश्वास हो जाएगा, उस दिन के बाद देख लेना, जब कांटा भी लाग ले किसी परिवार के सदस्य का, गारंटी देता है दास, युग काल विश्वास नहीं होने देता, भगवान से डगमग रखता है, अविश्वास करवा देता है, नामखंड करवा देता है उसको दुख देने के लिए। और जब हम सही हो जाएंगे फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। तो क्या बताते हैं अपने आत्माओं, फिर क्या बताते हैं कि भक्ति मुक्ति ले उतरे मेटन तीनों ताप, तीन सब दुखों को तीन ताप के अंतर्गत, जैसे किसी ने श्राप दे दिया, या कोई और जैसे अकाल गिरना, या भयंकर फ्लड आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब समाप्त कर देगा। और फिर किसी को श्राप देना, कोई जंतर मंत्र कर दे, कोई प्रेत बाधा हो, ये तीन ताप के अंदर होते हैं। कोई किसी पर जंतर मंत्र करके घाल गलवा देते हैं। तो हमारा नाम लेने के बाद निकट भी नहीं आ सकता किसी प्रकार का जंतर मंत्र को करके देख लियो। आपको बहुत से प्रमाण पुस्तक में भी लिख कर दिए हुए हैं। यहाँ पर बहुत भक्त बैठे हैं। एक भक्त के पास किसी का फोन आया, एक बेटी के पास, उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूं, मैंने तुम्हारे ऊपर एक जंतर मंत्र किया था और तुम्हारे जेठ ने करवाया था, वो इतने पैसे मैंने लिए उस पर, लेकिन आज पहली बार मेरा जंतर मंत्र फेल हुआ। बेटी तुम किसका नाम ले रहे हो? और मैं आज पहली बार आपको साची बता रहा हूं कि मैंने इतने पैसे लिए, फलाना तेरे जेठ का नाम और उस गांव का है, और मैंने खूब जंतर मंत्र कर लिए, उधर मेरी चीज गई नहीं। बेटी तेरे ऊपर तक कवच कर रखा भगवान ने, उस मार्ग ने छोड़िए मत ना। आज तक सुखी हो परिवार, और पहले बुरा हाल था उसका। अब परमात्मा 25 दिन हो गए, ना कुछ खावे ना पीवे। माँ उसकी जो मुंह बोली माता थी नीमा बहुत चिंतित हुई, पिता को भी चिंता हुई, यानी मुंह बोले माता पिता थे। अब नीमा ने फैसला कर लिया कि भगवान जयु बालक मर गया तो साथ मरेगी या दासी आपकी, और जीव नहीं मैं इसके बिना। या तो परमात्मा देना नहीं था खिलौना ही भगवान शिव जी, और आप दे कर ले रहे हो भगवान, ये मार नहीं उठेगी मेरे तय। यूं कह के फूट फूट कर रो रही थी। अब रिमोट तो कबीर देव वो बैठा सामने पालने में झूल रहा था, लेटा था, उसके हाथ में है। शिव जी को प्रेरणा करी कि कौन दुखी है। नीचे आया साधु रूप बना कर, संत रूप बना करके पूछा, नीमा क्या बात है बेटी, कौन है तू, क्यों रो रही है? नीमा ने कहा, महात्मा जी आप जाओ, आपके सत्र का मेरा दुख दूर करना नहीं है। फिर भी कहा शंकर भगवान ने कि बेटी यूं कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे, हल्का हो जाता है, और मेरे लायक होगा तो मैं करूंगा। तब उसने बताया कि मेरे शंकर भगवान ने अब एक दिन अर्ज करी थी, मेरे शंकर भगवान ने कमल के फूल पर यू बालक मुझे दे दिया, हम नहीं संतान थे, और आज ये कुछ खाता पीता नहीं, 25 दिन का हो गया, अब ये मरेगा, और गेल मैं मरूंगी बाबा जी, मैं जी नहीं सकती इसके बिना। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस बालक ने मेरे पे। तब उसने कहा कि ला बेटी मुझे दिखा तेरा बेटा कहाँ है। वो लाई उठा के और चरणों में डालना चाहा परमात्मा को कि चरणों में डाल दूं,
महाराज जी के, वहां उसने ऐसे नीचे को डाला, परमात्मा वहां से हाथ से ऊपर उठ गया आकाश में, और शिव जी के सिर के बराबर में अपने आप हवा में स्थिर हो गया 25 दिन का बालक। फिर शिव भगवान ने ऐसे हाथ किए तो उसकी गोदी में आ गए। अब ये सब लीला, बच्चे का आकाश में उड़ना, और फिर वो बच्चा बोला, पर कबीर साहब ने कहा शिव जी से कि शिव जी के हे महात्मा जी, इनको कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, उसके ऊपर आप हाथ रख देना, वो दूध देवेगी। एक कोरा बर्तन मंगा लेना सुचा बाहर कुम्हार के थे, और फिर वो दूध दिया करेगी, मैं पिया करूंगा। 7 बार चर्चा करी। जब वो बच्चा बोल रहा था शिव जी से, तो नीमा ने ये सब करामात उस साधु की जानी कि ये साधु संत खड़ा है, ये बहुत करामात वाला है, बहुत शक्ति वाला है, मेरे बच्चे को हम उड़ा दिया और बोल रहा बतला रहा है। उसी समय उसने कहा कि तेरा पति कहाँ है? किसने? शिव भगवान ने, शंकर भगवान ने साधु रूप में खड़े थे। और जाओ एक कुंवारी गाय ले आओ, एक कुम्हार के घर से एक बर्तन ले आना, कोरा छोटा नीरू गाय, कुंवारी गाय ले आया, एक कुम्हार के घर से बर्तन धो धा के उसको, और भगवान शिव ने साधु रूप में खड़े थे, उस बछिया के कमर पे हाथ मारा। आदेश परमात्मा के से कबीर साहब ने कहा था। एकदम लंबे लंबे सतन हो गए और दूध चल पड़ा, ऐसे नीचे पातर कर दिया, अपने आप दूध से भर गया। परमात्मा ने पिया। बोलो सतगुरुदेव। अब क्या बताते हैं? दूध न पीवे अन्न भखे, नहीं पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे, जब लिया ईस को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी थे, शिवलोक से आए शिव जी, और फिर मैं के कमल खुशी बहे, लिया ईस को गोद, परमात्मा को गोदी में ले लिया महात्मा रूप में शंकर भगवान ने। नजर नजर में मिल गई, किया ईस प्रणाम। जब दोनों भगवानों की आपस में नजर मिली, तब शिव जी ने कहा नजर नजर में मिल गई, फिर किया ईस प्रणाम। शंकर भगवान ने प्रणाम किया उसको, बच्चे को, जब अंदर देखी शक्ति पावर उसकी, और फिर कहा धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम, के धन है यह नगरी जहां पर ऐसा महापुरुष का जन्म हुआ। शिव भगवान आशीर्वाद संत रूप में बोल रहे हैं। फिर क्या कहा? 7 बार चर्चा करी, ये बोले बालक बने, शिव को कर मस्तक धरा, ला मोमन एक धेनु ला, उसके सिर पर हाथ रखा, किसके? नीरू के, और जा एक गां लिया कुंवारी। अनव्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले। पुणात्मा 250 वर्ष पहले लिखी हुई वाणी है यह, परमात्मा गरीबदास जी की कबीर साहब के विषय में। क्या कहा है? अनव्यावर को, बिना गाई को, कुंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाले। अब ये तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा ने कहा, भी आपने पढ़ा था कबीर सागर में के 12वें पंथ में, मेरी वाणी प्रगट होगी मेरी महिमा की फिर दोबारा, क्योंकि कबीर पंथियों ने कुछ अटकलबाजी लाके कबीर सागर में कुछ उल्ट पुल्ट कर दिया, जैसा उनकी समझ में आया। काल के दूध थे वे। अब यहाँ जो परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया, वहां एक प्रकरण था कबीर सागर में, और शिव जी के बारे में था, क्लियर नाम नहीं था, जैसे गरीबदास जी ने खोल दिया। उसमें यह लिखा था कि एक दूत आया, उस दूत ने पूछा कि माई क्यों रो रही है? तब उसने बताया, तो उसने, परमात्मा ने ही खुद कहा उसको, दूत को, यानी शिव जी को, देवदूत को,
देवदूत समझ रहे थे उधर। और उस फिर उसके आशीर्वाद से दूध दिया। जब बालक ने दूध पिया, उससे पहले यू नीरू गया था रामानंद के पास कि मेरे ऐसे एक बालक कमल के फूल पे मिला मैंने जंगल में, ये वो दूध ना पीता। महात्माओं के पास कुछ विद्या होती है, कुछ बताओ मुझे जतन जंतर मंत्र जिससे वो दूध पी ले। तो रामानंद ने अपना जो जंतर मंत्र बताया उसने कुछ नहीं पिया। उसने इतना जरूर बताया कि तेरे घर में जो बालक तुझे मिला है ये कोई सिद्ध पुरुष है, कोई ज्ञानी आत्मा है, यू ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। इतना रामानंद ने नहीं पता था भगवान आ रहे हैं। तो यहां उन्होंने उस दूत को तो प्रकरण को हटा दिया और रामानंद जी से जोड़ने की चेष्टा की कबीर सागर में। अब दिखाता हूं आपको। और परमात्मा ने इसलिए गरीबदास जी में अपनी वाणी अपनी महिमा फेर फीड करी, वह सच्चाई जीवित रखने के लिए। अब देखना कबीर सागर दिखाता हूं। ये कबीर सागर है और ये कहां से प्रकाशित है, ये कौन है इसका संशोधन करता, ये कबीर पंथी ही है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रकृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये ऐसे। अब इसके ज्ञान सागर में पृष्ठ नंबर 74 पर आपको दिखाते हैं। ये है ज्ञान सागर पृष्ठ 74 पे। कहते हैं सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जब कबीर परमात्मा मिले, वो कहते हैं बालक मिला इतना खुश हुआ। ले सुत चले हर्ष मन कीना, तातो पुन अस बोल ही लीना। अच्छा, अगली जन्म जब होए तुम्हारा, तुम्हें पठाए यम तैनारा। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आवे। अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। गरीबदास जी की वाणी और परमेश्वर की वाणी जो धर्मदास द्वारा लिखी गई थी वो सेम मिल रही है। कुछ है कि इन्होंने गड़बड़ी की, वो यहां से पता चलेगा। जब जुल्हा मन कीन पाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद जैसे साधु संतों के पास जाकर प्रार्थना किया करते थे गृहस्थी लोग कि मेरे बच्चे का कुछ हो गया, जंतर मंत्र करो। उसको बताया कि वो लड़का कुछ नहीं खाता, बखे नहीं, कुछ नहीं खा रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा किन्नी भलभाती। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। अब थोड़ी बहुत दिव्य दृष्टि काम करे थी, ने बताया कि तू पहले जन्म में ब्राह्मण था, ईब तू ऐसे ऐसे बन गया। प्रीति प्रभु गई तोर लेनी, ताते उद्यान में सुत तो दीनी। इसलिए भगवान ने तेरे को एक जंगल में कोई पुत्र दे दिया। आगे क्या बताते हैं, हे प्रभु, अब नीरू बोल रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं रामानंद से। हे प्रभु जस कीन तस पायो, आरत हो तो दर्शन पायो। कि मैंने कोई गलती करी तो मैं जुल्हा बना, वह तो मैंने भोग लिया, पर एक समस्या और आ गई। सो कहो उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। अब क्या बताते हैं, रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम्हारा सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। कहते हैं वो बछिया लाओ जिसके कभी बैल ने टच ना करी हो कंवारी। बछिया ताही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। उसको लाके उसके पास खड़ी कर दो। दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छिपाई। अक्षुदावंत जब होवे ताको देव खवाई। ये तो रामानंद ने कहा, बताया कि ऐसे ऐसे करो। रामानंद तो कुछ और जंत्र बताए थे। अब देखो यहां क्लियर होता है। जुल्हा एक बछिया ले आवा और चलो दूध कोई मर्म न पावा। अब ये दूध कौन आ गया पूछिए इन पे। ये गरीबदास जी ने फिर क्लियर किया, ये कहानी ये गड़बड़ कर दी थी यहां पर। और चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब क्लियर दास बताओगा। आपने पुण्यात्माओं, आपने अभी सुना था भगवान की वाणी कबीर सागर में
कि जब तक वो ठीक का समय नहीं आएगा ना, इतना तो मेरी बात एक नहीं जच है, और जब वो ठीक का यानी निर्धारित समय आ जाएगा फिर सारी बात सच्ची होंगी। अब क्या बताया है कबीर परमात्मा ने, अभी आपने देखा था 12 पंथों के बारे में, और आखिरी बार मां पंथ गरीबदास पंथ बताया था। फिर अब और दिखाते हैं थोड़ा सा, कल ये जो ईब होगी या वाणी कि उस 13वां जो वंश है मेरा, ये 12 अंश वंश जो मैं भेजूंगा, ये फिर आगे चल के इसकी इनके पंथा में काल अड़ंगा डालेगा, और 13वां जो आवेगा वो सारा क्लियर कर देगा। अब ना तो कति क्लियर गरीबदास जी की वाणी में, और ना कति क्लियर रहा इस कबीर सागर में, इन औरों ने गड़बड़ कर दी। अब इस दास के ऊपर कृपा करी इसको कति क्लियर करने की। अब देखना कबीर सागर में, ये वही कबीर सागर है जो आपको दिखा रहा था दास। अब इसके कबीर वाणी चैप्टर में, ये कबीर वाणी चैप्टर है, अध्याय है और बोध सागर का। इसमें हमने ये पढ़ा था 12 पंथ चलोसो भेद, 12 पंथों के विषय में। अब ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ था। ये आपने कहा देखा कि 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, कि 12वां पंथ जो गरीबदास का पंथ होगा उसमें मेरी बाणी प्रगट होएगी, मेरी महिमा की बाणी। अस्थिर घर का मर्म न पावे, 12 पंथ हम ही को जावे, 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। अब यहाँ ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। ये कबीर चरित्र बोध नामक अध्याय है, और ये एक बोध सागर के 1870 पृष्ठ पे यहाँ पर ये क्लियर लिख रखा 12 पंथों के विषय में। 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। अब आपको दिखाते हैं 13वें वंश के बारे में। यहाँ देखिएगा, ये हम फिर आगे कबीर वाणी चैप्टर पे 136-37 पढ़ा था, 134 पर देखिएगा कबीर वाणी के। यहाँ देखना वंश प्रकार, ये प्रथम वंश उत्तम चूड़ामणि, जो 12 पंथों में प्रथम चूड़ामणि, दूसरा अंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, ये जागू जुगुर। अब हम यहाँ आते हैं, कहते हैं 10वां वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रकट पसारा, और 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा। 12वां वंश गरीबदास पंथ, गरीबदास जी के द्वारा, ये 12वां गरीबदास पंथ है। ये कहते इसमें कुछ कुछ उजियारा होगा मेरी महिमा का, क्लियर नहीं हो पाएगा। अब हम फिर आगे 134 पर ही पढ़ रहे हैं, पीछे दिखा था वैसे हिंट दिया थोड़ा। अब क्या बताया है कि 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा, मेरी महिमा का कुछ महिमा मेरी प्रगट होएगी, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास है वो 13वां वंश। एती दगा काल की समाई, और तत् बिंदु की टेक रह जाई। काल इतनी दगा करेगा, कभी ग्रंथा न बदलवा होगा, दूता से कदे कुछ करेगा, कहते ये सब कुछ करेगा, लेकिन फिर भी उस तत् बिंदु की टेक रह जाई। अब दास बताओगा, जैसे आपको बता दिया कि अब आपको प्रमाण देते हैं कि जैसे आपको क्लियर कर दिया कि अन्न ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तासी उभय दयाल। इतना तो हिंट दे दिया गरीबदास जी ने, और इसमें ये क्लियर पा गया कि जाके संग बैल नहीं लागा, वो बछिया लाना कंवारी। अब यही प्रमाण वेद बतावे, आंखों देखा संत बतावे, परमात्मा की लिखी हुई महिमा बतावे, तो हु इज गॉड 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। कबीर इज गॉड दिखाते हैं। अब देखना वेदों में, अब यही प्रमाण वेद बताते। कबीर साहब ने कहा था धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा गा रहे हैं, लेकिन मुझे पाने की विधि इन 4 वेदों में नहीं है। जौन से वेद से मैं मिलूं, सूक्ष्म वेद, तत्व ज्ञान, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि वो तत्व ज्ञान
जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा, ब्रह्मणे मुखे ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, वो तत्व ज्ञान है। उसको तत्वदर्शी संतों से समझो। तो वही वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि कोई परमात्मा को उत्पन्न होने वाला बताता है कि वो साकार है रामकृष्ण रूप में, कोई निराकार बताता है वो जन्म लेता ही नहीं, कि क्लियर कंसेप्ट तो आपका तत्वदर्शी संत करेंगे, उनसे पूछो। तो वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, उसके पाने की विधि नहीं है, वो तत्वदर्शी संत तत्व ज्ञान से बताएगा। तो वो तत्व ज्ञान क्या बताया परमात्मा ने कि वेद मेरा भेद है, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं उस तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, ये चारों वेद जानते नहीं। अब इन वेदों में परमात्मा की महिमा तो है कि कबीर इज गॉड, और वो भगवान ऐसी लीला किया करता है, जब शरीर धारण कराता है, स्वरूप धारण करता है, उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये देखना, ये ऋग्वेद 9-10 मंडल है, इसमें अनुवाद है, हिंदी अनुवाद भी किया हुआ इन्होंने। जो भगवान को निराकार बताया करते हैं उन्होंने इसका अनुवाद किया है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। यहाँ देखिएगा, हम अपने मतलब की बात करेंगे अब तो। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब हम चलते हैं इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 8 और 9 देखेंगे। ये है 9वां मंडल, 9वें मंडल का और प्रथम सूक्त, और प्रथम ही मंत्र यहां से शुरू होता है। इसमें यहां से शुरू हुआ है कि परमात्मा का जिक्र चल रहा है। एक में परमात्मा लिखा है इन्होंने, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र 2 में, इसमें भी परमात्मा को संबोधन करके लिखा, और 3 में भी परमात्मा लिखा, 4 में भी परमात्मा लिखा, और 5 में भी इन्होंने परमात्मा लिखा। और यहाँ अब 6ठे श्लोक मंत्र में भी इन्होंने परमात्मा की महिमा बताई। क्लियर लिखा परमात्मा। अब इन्होंने पता लग गया कि आगे तो भगवान साकार से शरीर लिखा है। अब 7वें में इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पुरुष माने परमात्मा होता है। अब यहां देखो 6ठे में 8वें में भी फिर क्या लिखा है। अब उस पुरुष को, अब यहाँ पुरुष और संभालना पड़ेगा। एक बार देखिए, ये पुरुष क्लियर और करना पड़ेगा। अब यजुर्वेद में दिखाते हैं 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में दानंद अनुवाद कर रहा है खुद, और वहां वो पुरुष माने परमात्मा लिख रहा है। देख, ये है यजुर्वेद, और महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसका 40वें अध्याय का 17वां श्लोक अंतिम मंत्र है। ये इसको दिखाते हैं आपको। ये रहा, ये 44वां अध्याय माने 40वां अध्याय, और यहाँ यजुर्वेद का, यहाँ देखिएगा 17वां श्लोक। इसमें ये देखिएगा, इसमें पुरुष शब्द है, पुरुष है। हे मनुष्यो, वेद ज्ञानदाता कह रहा है कि जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुद से, युकालता ज्योत स्वरूपी निरंजन है ही, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। अब पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, वह तो गुप्त है, परोक्ष है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो गुप्त रहती है, ऊपर सतलोक में, नीचे वृक्ष दिखाई देता है। अब पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, बस इतना समझ लें। अब आपने ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पुरुष माने परमात्मा। इन्होंने यहाँ पुरुष लिखा है तो हम इसको भगवान परमात्मा, पूर्ण परमात्मा शब्द है, इसका अर्थ है। ये देखना, ऋग्वेद में आ गया, यजुर्वेद रख दिया। ये ऋग्वेद 9-10 मंडल, और ये वहीं से प्रकाशित है जो अभी दिखाया था आपको। ये सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा,
ये सारा वही है, ये वाला, ये ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के यहां तक 1 से लेकर 6 तक तो परमात्मा लिखते रहे, और यहां देखा है निदानंद तो निराकार बताओ था, राग साकार पा गया, यहां पुरुष लिखना शुरू कर दिया है। यहां देखो अब 8वें में क्या लिखा है कि उस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में उस पुरुष को यानी उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं कि हाहाकार मच जाती है जब संसार में, तब वो परमात्मा आते हैं, प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को, सुंदर शरीर को वो परमात्मा, वो पुरुष प्राप्त होता है, वो पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है, यानी वो एक सुंदर शरीर धारण करता है। और देखो उसी का शेष भाग यहाँ पर है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र 1 मंत्र 8 का, और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। 3 प्रकार के शरीर में व्रत। आगे देखना, हम अपने मतलब की बात पर अब आए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में क्या कहा है कि उस सोम, सोम माने परमात्मा, इन्होंने तो जहां पर इनकी बुद्धि बिगड़ी वहां इन्होंने अनुवाद अनर्थ करने शुरू कर दिए। सोम माने परमात्मा लिखना चाहिए था। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 1 में सोम माने ये सोम स्वभाव परमात्मन, यहाँ तो परमात्मा लिख दिया और यहाँ डंगा डाल दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में क्या लिख दिया कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, इन्होंने सोचे पुरुष पारुष को आदमी के विषय में कह रखा होगा, सोम माने उस अमर पूर्ण परमात्मा को जो शिशुम, ये शिशुम शब्द है, जो शिशुम यानी शिशु रूप में जो प्रकट होता है। अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण रूप से, अधन्या माने बिना दनाई, जिसको अभी अधन्या माने जाकी संग बैल नहीं लागा, यानी कंवारी बछिया, धेनो माने गौवे तृप्त करती है, यानी उस पूर्ण परमात्मा की जो शिशु रूप में प्रकट होता है, बालक रूप में प्रकट होता है, सब ओर से अहिंसनीय नहीं, अधन्या बिना दनाई। गऊ को हम किसान परिवार में जन्म है, हम खूब समझते थे कि ये बिना दनाई गऊ है, अधन्या है। तो और सभी अभी अधन्या कंवारी, कंवारी गायों से, गौओं से उसके परवरिश की लीला होती है। कंवारी गावें गौवें उस परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है उसको तृप्त करती हैं, यानी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये वेद प्रमाण कर रहा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण कर रहे हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो भौर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य पुरुष असंख्य ब्रह्मांड के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी, ये हम सभी प्राणियों के उत्पत्ति करता है, ये हम सभी के पिता हैं। और पुण्यात्माओं आप यहाँ काल के लोक में फंसे हुए हो, आप जी को यहाँ बाई फोर्स रखा हुआ है, विवश करके आपको मिसगाइड करके, जैसे एक आप फिल्म देखा करते थे जो खलनायक होता था, वो व्यवहार आज यहाँ हमारे साथ यहाँ का स्वामी, यहाँ का प्रभु
ये ब्रह्म कर रहा है, ज्योति निरंजन काल कर रहा है। हमें किसी भी वस्तु से यथार्थता उसकी परिचित हमसे नहीं होने देता। हमें ये नहीं मालूम हम कौन हैं, कहां से आए थे। हमारे को ऐसा शरीर दे दिया, इसमें हर समय कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। ऐसे लोक में हमारा जन्म कर दिया, यहां आपदाएं आपदाएं ही हैं। हिंसक पशु पक्षी बना दिए हमारे में से ही, एक दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए। मच्छर बना दिए, मक्खी बना दी, और भी भयंकर बिच्छू बना दिए, बिरड़ और ततैये बना दिए, सर्प बना दिए, जंगली जानवर शेर बना दिए। हम यहां काल के लोक में रह रहे हैं, और काल हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है। उस परमेश्वर का, कबीर परमात्मा से प्रतिशोध ले रहा है और हमें परेशान कर रहा है। क्योंकि हम उस परम पिता के बच्चे हैं, और इस काल भगवान ने सतलोक के अंदर एक भयंकर गलती करी थी, जिसके कारण इसको 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निष्कासित कर दिया था। और हमने भी एक भयंकर भूल करी थी, जिस कारण से हम भी इसके साथ यहां आ गए। अब ये हमें इसलिए परेशान करता है कि इनका पिता दुखी होगा इनके दुख को देख देख के। आप देख रहे हो पुण्यात्माओं, कोई भी प्राणी इस संसार में सुखी नहीं है। आइए अब हम उन